तो दोस्तों मार्केट में एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला है 2-3 दिन में। और इस क्रैश के बीच एक ऐसा सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, जो कि इन्वेस्टर्स का फेवरेट सेक्टर हुआ करता था, यहां पर सबसे ज्यादा क्रैश देखने को मिल रहे हैं। और मेरे पास इस सेक्टर से रिलेटेड काफी कंसर्न्स आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे काफी अच्छा खासा क्रैश यहां पर डिफेंस सेक्टर में देखने को मिला है। एक महीने में 13-14% तक की गिरावट देखने को मिली है। अब क्या आपको इस मौके का फायदा उठाकर यहां पर लमसम कर लेना चाहिए इस सेक्टर में, या फिर अभी वेट करना है और आपको इस सेक्टर में एंट्री लेने के लिए? तो अगर आप देखेंगे रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड लॉन्च हुआ था। इसमें अगर आप देखें जब से लॉन्च हुआ है लगभग 14% की गिरावट आ चुकी है। इसके अलावा जो दूसरा फंड है डिफेंस सेक्टर का, HDFC डिफेंस फंड, यहां पर आप देखेंगे एक महीने में 11% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। हालांकि एक साल में अभी भी 100% के आसपास की रिटर्न इस इंडेक्स ने यहां पर जनरेट करके दिया है। अब गिरावट क्यों आ रही है, उसका रीजन है कि एक साल में 100% से ज्यादा की रिटर्न्स ऑलरेडी ये इंडेक्स दे चुका था। और जब मार्केट में कुछ नेगेटिविटी बनती है तो ऐसे सेक्टर्स, ऐसी कंपनीज जो ऑलरेडी एक मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुकी होती हैं, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है। अब इस सेक्टर के साथ दिक्कत क्या है कि एक तो ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न्स आ चुकी है, और उसके साथ साथ जो कंपनीज हैं इस सेक्टर की अब ओवर वैल्यूड हो चुकी है। और मैं काफी टाइम से ये चीज पे बात कर रहा हूं कि इन सेक्टर की मोस्टली जितनी भी कंपनीज हैं वो ओवर वैल्यूड यहां पर नजर आती है। और इन बड़ी कंपनीज में एक अच्छी खासी गिरावट है। सबसे ज्यादा एलोकेशन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इंडेक्स फंड की बात करेंगे, इसमें एक महीने में 17% के आसपास की गिरावट है। और उसके बाद भी इसकी जो प्राइस टू अर्निंग है वो 40 के आसपास है। 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप इस कंपनी की ऑलरेडी हो चुकी है। तो मार्केट कैप बहुत ज्यादा हो चुकी है, एक साल में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुका है, और इसलिए यहां पर गिरावट देखने को मिली है। दूसरी जो बड़ी कंपनी जिसमें अच्छा खासा एलोकेशन है, भारत डायनेमिक्स, यहां पर भी आप देखेंगे एक महीने में 23% की गिरावट आ चुकी है। और इस गिरावट के बाद अगर हम इसकी प्राइस टू अर्निंग को यहां पर देखते हैं तो यहां पर भी प्राइस टू अर्निंग काफी ज्यादा आपको नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम चलें और कंपनीज पे यहां पर बात करें तो यहां पर आप देखेंगे इसकी प्राइस टू अर्निंग 80 के आसपास आपको नजर आएगी भारत डायनेमिक्स की। इसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इस कंपनी में भी अच्छी खासी एलोकेशन इंडेक्स फंड में है। यहां पर 50 की प्राइस टू अर्निंग, 2 लाख करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप, और यहां पर एक महीने में लगभग 11% के आसपास की गिरावट है। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड में भी अगर आप देखेंगे यहां पर भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। एक महीने में 15% के आसपास की गिरावट है, और गिरावट के बाद भी इसका जो प्राइस टू अर्निंग है वो 74 के आसपास यहां पर चल रहा है। लंबी लिस्ट है जिसमें आप देखेंगे अच्छी खासी गिरावट है, और उसके बाद भी स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग ज्यादा है। और जब ऐसी मार्केट की सिचुएशन होती है, थोड़ी सी भी नेगेटिविटी मार्केट में आती है, तो जो कंपनीज मल्टी बैगर रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुकी होती हैं, प्राइस टू अर्निंग हाई होती है, वहां पर सबसे पहले करेक्शन आता है, क्योंकि लोग अपने प्रॉफिट्स बुक करने शुरू कर देते हैं। और यही कुछ डिफेंस सेक्टर की कंपनीज में देखने को मिल रहा है। तो अभी रुकी नहीं है ये गिरावट, लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो ऐसे में इस वक्त एंट्री करना बहुत ज्यादा समझदारी का काम नहीं है, थोड़ा सा आपको और वेट करना है। मैंने पिछली वीक भी यही चीज बोली थी, आज भी यही बोल रहा हूं कि और वेट आपको करना चाहिए जब तक ये गिरावट स्टेबलाइज नहीं होती है डिफेंस सेक्टर में। क्योंकि जो पॉजिटिविटी थी वो सारी प्राइस इन कर ली गई है, बजट ऑलरेडी आ चुका है, जो बाकी पॉजिटिव चीजें थी वो ऑलरेडी प्राइस दिन हो चुकी है डिफेंस सेक्टर में। तो इसलिए हो सकता है कुछ पीरियड ऐसा है जहां पर डिफेंस सेक्टर में कंसोलिडेशन या फिर गिरावट आपको देखने को मिली, और वही फेज से इस वक्त डिफेंस सेक्टर गुजर रहा है। तो थोड़ा सा और पेशेंस रखना चाहिए आपको। ऐसी नेगेटिविटी के माहौल में आपको नई एंट्री लेने से थोड़ा सा अभी बचना चाहिए, चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।